हम सब के किचन में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा तो होता ही है। ज़्यादातर घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोगों को लगता है दोनों लगभग एक ही चीज़ें हैं और कई लोग दुविधा में आकर इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, पर दोनों में बहुत फ़र्क है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बीच का अंतर समझने के बाद अगर आप इसका इस्तेमाल खाने में करेंगे तो ये आपके खाने का स्वाद दुगना कर देगा। कई बार लोगों को ये समस्या होती है कि उन्होंने गलती से एक की जगह दूसरे का यूज़ कर लिया और ढोकले का रंग बदल गया, कभी भटूरे में खमीर ही नहीं उठता। दोनों का सही उपयोग, वो भी सही माप से आना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में इसका अंतर बताऊंगी और इन्हें कैसे इस्तेमाल में लाना चाहिए वो भी। तो मेरी पहली टिप है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही खमीर उठाने के काम आते हैं और यही कारण है कि इसके इस्तेमाल को लेकर लोग दुविधा में पड़ जाते हैं। इन्हें जब भी किसी चीज़ में डाला जाता है तो फर्मेंटेशन होता है और हमें वो जालीदार फल की टेक्सचर मिलता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों एक जैसे दिखते भी हैं और लगभग एक काम आते भी हैं, पर दोनों को बनाने का प्रोसेस बहुत अलग है। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसके अंदर जब खटास डालते हैं तो ये बिल्कुल फूल जाता है और कोई भी डिश को सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाता है। और अगर बात करें बेकिंग पाउडर की, तो इसके अंदर जो मेन सामग्री है वो है बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग पाउडर के अंदर होता है बेकिंग सोडा और इसी के साथ एक एसिडिक मीडियम और कॉर्न स्टार्च भी, और यही सामग्री बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर से अलग बनाते हैं। टिप 3, अब मैं आपको इसे पहचानने का तरीका बता रही हूँ। बेकिंग सोडा जो है हल्का दरदरा होता है, जबकि बेकिंग पाउडर छूने में बहुत चिकना यानी मुलायम सा लगता है, बिल्कुल मैदे की तरह या फिर कॉर्नफ्लोर के जैसे। टिप 4, बेकिंग सोडा खट्टी चीज़ें जैसे दही, छाछ, नींबू के रस आदि के संपर्क में आने पर ही काम करता है, जबकि बेकिंग पाउडर नमी के संपर्क में आते ही काम करने लगता है, यानी पानी के संपर्क में ही ये काम करता है। टिप 5, भटूरा, नान, ढोकला आदि के लिए मैदा जब दही से गूंधा जाता है तो इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ पकौड़े बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो केक, मफ़िन्स और बेकरी वाली जो चीज़ें होती हैं उन सभी में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। टिप 6, बेकिंग सोडा हमेशा उन्हीं डिशेस में डाला जाता है जिसके लिए हमें इंस्टेंट फर्मेंटेशन चाहिए, जैसे पकौड़े, ढोकला आदि के लिए बस बैटर घोलने के बाद तुरंत पकाना हो या 10 मिनट के अंदर, तो हम इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करने का अलग तरीका है। ये उन डिशेस में काम में लाया जाता है जिसमें खमीर उठाने के लिए थोड़ा समय मिलता है, जैसे केक आदि का बैटर तैयार करना हो या भटूरे के लिए आटा गूंदना हो। बेकिंग पाउडर का पहला रिएक्शन उसी समय होता है जिस समय उसे घोला जाता है और दूसरा रिएक्शन तब होता है जब पकाया जाता है, यानी ओवन में या गरम तेल में। तो हमें बेकिंग पाउडर उसी रेसिपी में डालनी चाहिए जिसे थोड़ा रेस्ट चाहिए। अगर आपको बेकिंग सोडा की ज़रूरत है और वो नहीं है, या फिर अगर बेकिंग पाउडर की ज़रूरत हो और वो नहीं है, तो इसे एक दूसरे से स्वैप किया जा सकता है, लेकिन इसकी मात्रा का ध्यान रखना ज़रूरी है, कहाँ कितना डालें। जैसे कि 1 चम्मच बेकिंग पाउडर की जगह आपको डालना होगा 1 चम्मच बेकिंग सोडा और उसके साथ 1 चम्मच नींबू का रस। और अगर किसी रेसिपी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा लिखा है तो उसकी जगह 2 चम्मच बेकिंग पाउडर जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह की अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट अपलोड्स आप तक तुरंत पहुंचेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।